दार्शनिक विचार विमर्श ने समाज की आध्यात्मिक और राजनीतिक चेतना को प्रभावित किया। कालांतर में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें मगध, कोशल, वंश और विदेह प्रमुख थे। प्रत्येक का अपना विशिष्ट सांस्कृतिक और शासकीय ढांचा था। इस युग में चाणक्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ उभरे। अखंड भारत के स्वप्न को लेके चाणक्य मगध नरेश धनानंद से मिले, परंतु धनानंद के अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित होकर चाणक्य ने मगध साम्राज्य को नष्ट करने और एक नए राजवंश की स्थापना करने की प्रतिज्ञा की। कौन हो तुम? मगध का बेटा, तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। बड़े खेद की बात है अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस कि अब मगध नरेश के महल में कोई भी दरिद्र शिक्षक बेरोक-टोक आ सकता है। हमारे राग रंग में व्यवधान डाल सकता है। हाय रे तेरा सौभाग्य, आज वसंत उत्सव है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए चुपचाप बता दे कि तूने हमारे राग रंग में भंग डालने का ये दुस्साहस क्यों किया, दुष्ट ब्राह्मण। आपके रंग में भंग डालने के लिए मुझे बेहद खेद है महाराज, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था भारत की सीमाओं की सुरक्षा का, मेरे सामने प्रश्न था समूचे भारत के लिए मगध के उत्तरदायित्व का। इतने प्रश्नों का बोझ अकेले कैसे उठाता मैं? यदि आपके पास नहीं तो और कहाँ जाता मैं महाराज? पर आपके बात करने का नहीं अमात्य, आज मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखे तो सही कौन कौन सी शिक्षा लाया है ये हमारे लिए। खुलकर धृष्टता करने दो इसे। महाराज, मेसोपोटामिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका है, पर्शिया तक पहुंच गया है और वह हिंद कुश पार करे इससे पहले आप बिखरे भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा मिट जाएंगे हम। समय हमारे पास बहुत कम। ये देखिए, ये भारत है और ये मगध। भारत का केंद्र है मगध। इससे पहले सिकंदर की सेना हिंदू कुश पार करे, आपसे मान प्रदेश और गांधार को संधि से अपने साथ ले ले। महाराज, टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत। टल सकता है खतरा, बच सकता है भारत, है ना? बहुत ले ली तूने हमारे धैर्य की परीक्षा। अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। धैर्य की परीक्षा तो शिक्षक के सामने होती है। बरसों बाद जब वह अपने घर लौटे, उसे कर बढ़ाने की मुनादी दिखे, सजी धजी दुकानों के सामने गिड़गिड़ाती गरीबी दिखे, कर दो या सर दो जैसी धमकियां दिखे। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है यह तो पता नहीं है तुझे, और शासन चलाना सिखाएगा हमें। आप अन्यथा ले रहे हैं महाराज। बस, अब एक शब्द और बोला तो जबान खींच लूंगा तेरी। तेरी सारी गरिमा तेरी शिखा में बसती है ना? कोई है? इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर फेंक दो।
महाराज, महाराज, सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा। इस बार समय निकल गया तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। अब भी समय, मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। तो कह दो द्वारपालों से कि आज के बाद किसी भी ऐरे गहरे को हमारे रंग में भंग डालने की अनुमति नहीं होगी, फिर चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या तक्षशिला का आचार्य। धनानंद, धनानंद, मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर देता, जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा देता जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर के लिए तैयार हो, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये चाणक्य प्रतिज्ञा है, याद रखना इसे।